अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक छठी समाअत हुई है। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और आज के दिन यानी छठी समाअत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 यू टर्न्स लिए हैं। अपने ओरिजिनल मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह फिरा है कि कहीं फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना हो, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली के बाद अब कुछ जजेस ने ऐसे रिमार्क्स भी दिए जिससे ये लगता है कि बेंच का वो तनासुब जो कि 6-6 में बटा हुआ है और एक जज के वोट से एक तरफ को ऊंट एक करवट बैठ सकता है, तो वो तनासुब एक तरह से अब वाजे होने लग गया है। और पहले जैसे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वाजे कर दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्योंकि एक सियासी जमात के तौर पर नहीं इंतखाबात में गई तो उनको नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, इसी तरह से आज दूसरी जानिब के जजेस ने भी अपना एक फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा उससे लगता यही है कि जो बाकी जजेस हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हामी नहीं हैं, उनका फैसला वही होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे। आज की समाअत में क्या हुआ, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और कैसे कौन सा पॉइंट इतना डिसाइसिव था जिससे लगा कि अब बेंच अगर फ़ायदा देने जा रहा है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हो सकता है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला आ सकता है। इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले आज की समाअत का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद के अभी कुछ दलाइल बाकी थे, उन्होंने अपने दलाइल का वापस से आगाज़ किया, बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करा था। क्योंकि पिछली समाअत पर अगर आपको याद हो तो बार बार ये सवाल इलेक्शन कमीशन के वकील से हुआ था कि कैसे आपने जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनसे भले उनका पार्टी सिंबल छिन गया था, आपने उनकी जमात को ख़त्म करके उनको आज़ाद डिक्लेयर कैसे किया। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते हैं, जब उनसे जस्टिस याया अफरीदी ने ये सवाल किया कि वो उम्मीदवार जिनके बारे में उन्होंने पिछली समाअत के अख्ताम में भी सवाल किया था कि जिन्होंने, जैसे बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब है, जिन्होंने अपनी पार्टी चेंज नहीं की, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी शामिल नहीं हुए, आज तक आज़ाद है और उन्होंने अपनी एफिलिएशन पीटीआई से ही जाहिर की थी, तो उन उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर कैसे कर दिया, और अगर कर दिया तो अब उनके तनासुब से क्या कोई मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं या इलेक्शन कमीशन ने सारी मखसूस नशिस्तें बांट दी हैं। तो वही सवाल उन्होंने दोहराया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक अपने फैसले की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक नई तशरीह दे दी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले ये कहता था कि पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स ने आज़ाद अपने आप को डिक्लेयर किया, कुछ ने पीटीआई से डिक्लेयर किया तो सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए, कुछ ने सर्टिफिकेट जमा कराए तो पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन नहीं शो की, एफिडेविट्स में उनकी गलती नहीं कराई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पीटीआई के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने के पीटीआई का पार्टी टिकट मिलने के बाद अपनी एफिलिएशन पीटीआई से जाहिर की थी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त इसलिए नहीं जाना क्योंकि बैरिस्टर गौहर के दस्तखत के साथ जमा कराया पीटीआई वालों ने अपना पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट, और वो जो पार्टी टिकट या पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट था उसको दुरुस्त इसलिए तस्वुर नहीं किया जा सकता क्योंकि 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी सिंबल था पीटीआई का वो ले लिया, तो फिर पीटीआई बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक नई तशरीह सामने आई। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि क्योंकि फैसला जो था उसके बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं थे तो उनके दस्तखत शुदा जो एफिलिएशन के पीटीआई के साथ वाबस्तगी के जो सबूत थे हम उनको कैसे तस्लीम कर लेते। और इस तरह जब पीटीआई का वजूद मानने से इनकारी हो गई इलेक्शन कमीशन तो उन्होंने अपने इस सवाल का जवाब ऐसे दे दिया कि आज़ाद डिक्लेयर उन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट्स को इसलिए कर दिया। खैर, उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने आज की समाअत के दौरान पूछा कि बाप पार्टी को 2018 में कैसे ईसीपी ने टिकट दे दिया था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बाप पार्टी की भी यही सूरत हाल थी, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए नया रास्ता, नया तरीक़ेकार बनाया था। तो इलेक्शन कमीशन ने एक और यू टर्न लिया और कहा कि जो बाप पार्टी से मुतालिक उस वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कमीशन की उस वक्त की जो हैयत थी, उस वक्त की जो साख्त थी वो ये नहीं थी जो अब है, यानी तब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान फ़र्क थे, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन फ़र्क थे। तो इसलिए सिकंदर बशीर मोहम्मद कहते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था इलेक्शन कमीशन का बाप पार्टी से मुतालिक, लेकिन ये फैसला जो मौजूदा पीटीआई से मुतालिक है ये दुरुस्त है क्योंकि अभी मौजूदा मेंबरान हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या जो फैसले होते हैं वो शख्सियात के होते हैं या फिर आईनी बॉडी के होते हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा या किसी जज का होगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। इसी तरह से ये रूल
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगता है या नहीं, ये सवाल उनसे फिर आगे से बेंच के सवालात शुरू हो गए। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज ये कहा कि अगर बाप पार्टी से मुतालिक डिसीजन उस वक़्त चैलेंज नहीं किया था पीटीआई ने, क्योंकि पीटीआई उनकी इत्तेहादी थी, तो फिर अब ये मामला ख़त्म हो गया, उस तरफ मत जाएं। और बाप पार्टी से मुतालिक जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बाकायदा अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये प्रूफ किया कि कैसे उनको मिलने चाहिए थे रिजर्व सीट्स और अब पीटीआई को नहीं मिल सकती। तो खैर बाप पार्टी को डिफेंड करने से कुछ अजीब ही सूरत हाल आज अदालत में क्रिएट हो गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कदम आज आगे भी लिया और उन्होंने कहा कि अगर 14 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लेती तो इलेक्शन कमीशन उनको उनका सिंबल यानी बैट का इंतखाबी निशान दे देता। ये वो तशरीह या ये वो बात है जो पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इंतखाबात के बाद कर रहा है। और जब उनसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल किया कि आप किस कानून के तहत जो ये बैट सिंबल है ये दे देते पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने पर, और अगर पीटीआई ने, उन्होंने साथ में ये भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, जबकि दुरुस्त ये बात नहीं है। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, लेकिन वो कानूनी उनकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की हैसियत थी वो चैलेंज हुई और उसके मुताबिक ऑर्डर्स आए। तो खैर फिर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि अगर आप सिंबल दे देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि आप कह रहे हैं कि 6 फरवरी तक हम दे सकते थे, 8 फरवरी को इंतखाबात थे, और अगर आपको याद हो तो उस वक्त अपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस चल रहे थे पीटीआई के, उनसे मुतालिक आके इलेक्शन कमीशन कहता था कि स्केड्यूल ख़त्म हो चुका, जो बैलेट पेपर्स है वो छप चुके, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जस्टिस आयशा मलिक ने उसी के कंटेक्स्ट में ये सवाल किया कि अगर आप सिंबल देते तो फिर पूरे का पूरा इंतखाबी शेड्यूल मुतासर होता। उन्होंने कहा कि इंतखाबात कैसे हो पाते जो कि 8 फरवरी को होने थे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते हैं कि आर्टिकल 218(3) के तकाज़ों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन पीटीआई को फैसिलिटेट कर देती, यानी आर्टिकल 218(3) जिसके तहत साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने थे, उसके तहत अगर पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक गलती को दुरुस्त कर लेती तो इलेक्शन कमीशन उनको फैसिलिटेट करने को तैयार था। उसके बाद एडवोकेट जनरल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए आज, उन्होंने अपने वो तमाम तर बातें जो सवालात उनसे हो रहे थे उनको समेट दिया। तो उसके बाद बारी शुरू हुई एडवोकेट जनरल केपी की, और एडवोकेट जनरल केपी ने जब अपने शाह फैसल उस्मान खेल ने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने भी बाप पार्टी का ही हवाला दिया। तो उनको 2 जजेस ने एक बाकायदा शटअप कॉल देकर मना कर दिया कि आप अगर उस तरफ जाएंगे तो हम फिर अपना दायरा इख्तियार बढ़ाते हुए आपसे बहुत से सवालात करेंगे। एडवोकेट जनरल बाप पार्टी से मुतालिक अदालती नज़ीर पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि उसी किस्म के सरकमस्टांसेस अब भी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो अब बदल चुका है और इलेक्शन कमीशन के किरदार को अदालत को देखना चाहिए। तो उनको जवाबी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि अगर आप 2018 की बात करेंगे तो फिर वो वाले इलेक्शंस भी खुलेंगे। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने कहा कि इस वक्त हम आर्टिकल 185 यानी अपील के जुमरे में बैठे ये केस सुन रहे हैं। अगर आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया और आपने यही हवाले दिए तो फिर हम जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे, सादिक संजरानी को, सॉरी उनका नाम जुबान पे थोड़ा चढ़ना मुश्किल होता है, सादिक संजरानी के इलेक्शंस का हवाला इशारा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिर उनको भी खोलेंगे। तो खैर उसके बाद बैरिस्टर गौहर को रोस्टम पर बुलाया जस्टिस जमाल मंदोखेल ने और उनसे सवाल किया कि आपसे पहले दिन भी पूछा था कि आपने पीटीआई से की तरफ से जमा कराई और आपकी पीटीआई के साथ एफिलिएशन है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी बिल्कुल है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने कैसे, बैरिस्टर गौहर ने जब ये बताया कि वो आज ही पीटीआई के कैंडिडेट हैं, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें कहा कि आपने फिर कैसे जो आपके क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज रिकॉर्ड भी जमा कराया, तो उन्होंने कहा आप नॉमिनेशन पेपर्स में कैसे आज़ाद डिक्लेयर हुए। तो उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हर शख्स 4-4 नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा कराता है, लेकिन पार्टी टिकट जिसको देती है वो उम्मीदवार होता है। और फिर आज बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश कर रहा है जो उनके फेवर में जा रहे हैं और बाकी नॉमिनेशन फॉर्म्स उन्होंने छुपा रखे हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बैरिस्टर गौहर बोल रहे थे कि उसके बाद बाकी तमाम वकला से पूछा गया कौन किसके हक में है। यहाँ पर आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बाहर जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं, जो उनके कायद हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो पीटीआई के साथ उनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं और इलेक्शन से मुतालिक सवालात उठाते हैं, लेकिन अदालत में जहाँ मखसूस नशिस्तें मिलने की बात होती है वहाँ पर उनके वकील बार बार आके इलेक्शन कमीशन का साथ दे देते हैं। आज भी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के वकील है, उन्होंने आकर अदालत के सामने ये कहा
कि वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद करते हैं जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है, जिसके तहत जेयूआई भी बेनिफिशरी है, जेयूआई को भी मखसूस नशिस्तें मिली हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे ये सवाल किया कि गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं लिया, इशारा किया कि वो ये कह रहे थे कि 8 फरवरी के इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए, तो 8 फरवरी के इंतखाबात को दोबारा होना चाहिए। पर खैर वो बात बदल गई, चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा ने इंटरवीन कर लिया। उसके बाद आखिर में अटॉर्नी जनरल के दलाइल का आगाज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल ने 2002 से हवाला देना शुरू किया, कैसे इंटर पार्टी कैसे मखसूस नशिस्तों का जो फार्मूला था वो बना, फिर वो कैसे कैसे लागू हुआ, फिर इलेक्शन एक्ट बनने के बाद क्या हुआ। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा काउंटर करते हुए ये सवाल किया जस्टिस आयशा मलिक ने कि क्या मखसूस नशिस्तों का जो फार्मूला है वो 2002 से यही चलता आ रहा है। तो जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि साल 2002 से जो भी चलता आ रहा है, अब इलेक्शन एक्ट 2017 आ चुका है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो फार्मूला है वो नए कानून में यानी इलेक्शन एक्ट में भी तब्दील नहीं हुआ, बल्कि वो वही चलता आ रहा है। और अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि एक सियासी जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, वो आके बैठ गई और उसके अंदर आज़ाद अरकान शामिल हो गए। और अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि अवाम ने तो उनको मैंडेट नहीं दिया, तब उनके लिए कुछ किया जाए, उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। यही अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। तो जस्टिस अतर मनल्ला ने ये कहा कि सारा तनाज़ा शुरू ही तब हुआ जब आपने एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपके इस नुक्ते पर भी जवाब दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें अटॉर्नी जनरल के मुताबिक खाली नहीं छोड़ी जा सकती। और वो ये कहते हैं कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी का एक रूल बनाया गया या जो आइन में मुतनासिब नुमाइंदगी का हक लिखा गया, उसका मकसद ही ये था कि मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मनल्ला ने यह कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का तयन हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दी नहीं। उसके बाद आखिर में चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मुकालमा हुआ और लगा उससे कि एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला भी सुना दिया है और जो तनासुब बन रहा है उससे मुतालिक भी बात करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा ने जब जस्टिस मंसूर अली शाह ये सवाल कर रहे थे कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको पार्टी अरकान से कमतर तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त में किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का इकदाम दुरुस्त नहीं था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था, तो फिर जो पार्टी को शमूलियत का हक देना है, किसी दूसरी आज़ाद अरकान को किसी पार्टी में शमूलियत का हक देना है, वो डेज यानी वो 3 दिन दोबारा से शुरू होंगे। और लगता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो दीगर बेंच के अरकान है जो उनकी हिमायत में हैं और जो ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं कर रहे या ये तस्लीम नहीं कर रहे कि वो जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली वो बाकी जमातों को मिले, शायद वो यही फ़ैसला दें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की बात से आज ये लगा कि वो ये फ़ैसला भी आ सकता है दूसरी जानिब से, अगर उनके पास मेजॉरिटी होती है, कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसमें शमूलियत का पीटीआई का फैसला दुरुस्त नहीं था, तो आज़ाद अरकान को इजाफी 3 दिन दिए जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ये वाज़ेह करके जा चुके कि अब 3 दिन का वक्त गुजर चुका है। खैर, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ये सवाल उठा रहे थे कि जो आज़ाद हैसियत में अरकान हैं उनको कमतर नहीं समझा जा सकता और मुकर्ररा वक्त में किसी भी सियासी जमात का वो हिस्सा बन सकते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके हिसाब से अंग्रेज़ी में लिखी बात बहुत आसान है। उन्होंने कहा हम इतने दिन से बातें कर रहे हैं, आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए हम मफरूज़ों पर क्यों चले जाते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अपनी सोच और नज़रिया आइन पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये कहते हैं कि मुश्किलात मज़ीद जो रूल्स हैं उन्होंने पैदा की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह डायरेक्ट चीफ जस्टिस को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस जैसा होता तो पढ़ते ही समझ जाता कि आइन में क्या लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी किताबें हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें समझ आ जाए जो मुश्किल हमारे सामने। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कमज़ोर जजेस को भी साथ लेकर चलें। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि फैसला ऐसा लिखना चाहिए कि मैट्रिक के तालिब इल्म को भी समझ आ जाए। और उन्होंने कहा कि आइन और कानून जजेस और वकला के लिए नहीं है बल्कि आम आवाम के लिए है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिसका जो हक है वो उसको मिले। तो चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के जवाब में कहा कि अगर हक की बात है तो इसका मतलब है कि आप आधा फैसला कर चुके हैं। और इससे लगा ये कि चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा जो समात के आगाज़ में ही पूरा फैसला सुना चुके थे, आज वो जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपने आधा फैसला सुना दिया है। और अब बेंच का तनासुब कुछ इस तरह से है कि बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करें कि शायद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इन 3 दिनों में अपना
माइंड जो है वो चेंज कर लिया, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल शुरू दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर मुखालफत करते नजर आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जब आज इलेक्शन कमीशन ने कुछ अपना मौकिफ तब्दील करके कुछ यू टर्न्स लेकर वही बातें करना शुरू कर दी जो शायद बेंच की जानिब से सवालात हो रहे थे, और जिन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल के पूछे जाने वाले सवालात पर उनको क्लैरिटी दे दी, तो आज उनका मौकिफ चीफ जस्टिस काजी फरीसा के बराबर ही हो गया। चीफ जस्टिस काजी फरीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पहले ही दिन से और अब तक इस मौके पर बिल्कुल क्लियर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक है, जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस हसन नजर रिजवी हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जो इस बात पर क्लियर हैं कि बाकी सियासी जमातों को भी नहीं मिलनी चाहिए, और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनके या आज़ाद हैसियत में जीत के आने वाली बड़ी तादाद में PTI बैक कैंडिडेट्स को उनके तनासुब के हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिलें। यहाँ डिसाइसिव रोल सिर्फ एक जज का, जैसे याया अफरीदी का हो सकता था, और लगता यही है कि वो फेवर में जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के। और अब इस बेंच ने कल भी एक हेयरिंग करनी है, और उस हेयरिंग के बाद मुमकिन तौर पर ये केस कंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ जजेस के तनासुब से फैसला आना है। दो फैसले सामने हैं, एक ये कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा का मौक़िफ़ है कि उनको नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह जो ये कहते हैं कि अगर इजाफी 3 दिन दोबारा दे दिए जाएं तो रास्ता PTI के लिए निकल सकता है। अब देखना है कल की समाअत में क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।